हेलो दोस्तों। मैं जो आज यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ वो जीटीयू बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और सबसे आसान क्वेश्चन यही है। बराबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हम लोग पहले ये देख लेंगे कि एक वर्ड यूज़ किया गया है, कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वे ऑफ फादर एंड सन। क्या लिखा हुआ है? बिटवीन द वे ऑफ फादर एंड सन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी कि कुछ डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। बराबर है। तो हमें पहले क्या करना है, हमारे पास पहले कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई की फॉर्मूला होनी चाहिए। तो हमारे पास ये फॉर्मूला अवेलेबल है। बराबर है। ये आपको पहले लिखनी है। इसके 1 मार्क मिलते हैं जीटीयू में। बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई की हम लोग पहले फॉर्मूला लिखेंगे। बराबर है। इसकी फॉर्मूला क्या है कि आर एक्स वाई, इसका मीनिंग क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ पे स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई है। तो फॉर्मूला में क्या है? सम्मेशन एक्स वाई, यानी कि सम्मेशन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट सम्मेशन एक्स स्क्वायर इंटू सम्मेशन वाई स्क्वायर। अब इसके हिसाब से हमें क्या करना है? यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है। हम जो भी टेबल ड्रॉ करेंगे वो फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग टेबल ड्रॉ करने वाले। बराबर है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेट ऑफ फादर, यानी कि एक्स दिया हुआ है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई भी दिया हुआ है। बराबर है। तो जो भी यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हमने कॉलम के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। अब कैपिटल एक्स क्या है एक्चुअली? तो कैपिटल एक्स ढूंढने से पहले हमारे पास एक्स बार होना चाहिए। तो एक्स बार यानी कि क्या है? मीन वैल्यू ऑफ एक्स, और वाई बार क्या है? मीन वैल्यू ऑफ वाई। एक्स बार कहाँ से निकलेगा? तो एक्स बार क्या है हमारे पास कि भाई सम्मेशन एक्स अपॉन एन। तो सम्मेशन एक्स क्या है हमारे पास? हम लोग पहले ये देख लेते हैं। सम्मेशन एक्स क्या है हमारे पास? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 406, यानी कि ये जितने भी सारी एक्स की वैल्यू है उसका क्या करना है? हमारे सम करना है। एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। बराबर है। तो यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू क्या हुआ? सम्मेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। सम्मेशन एक्स आपके पास दिया हुआ है। बराबर है। अपॉन एन, जो भी वैल्यू आएगी वो उसका क्या होगा? मीन वैल्यू होगा। बराबर है। तो देन आफ्टर हमें क्या करना है? देन आफ्टर सम्मेशन सम्मेशन वाई की वैल्यू भी निकालनी है। क्यों निकालनी है? क्योंकि मीन ऑफ वाई बार चाहिए हमें। तो वाई बार इज इक्वल टू क्या होगा? सम्मेशन वाई अपॉन एन। बराबर है। तो देन आफ्टर यहाँ पे वाई बार भी मिल गया। अब एक्स बार एंड वाई बार हमें मिल गया है। बराबर है। एक्स बार एंड वाई बार हमें मिल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल एक्स ढूंढ रहे हैं। कैपिटल एक्स कहाँ से मिलेगा? स्मॉल एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि हमारे पास स्मॉल एक्स की वैल्यू है, एक्स बार की भी वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे क्या करना है? एक्स यानी कि 55 है। तो 55 में से क्या सब्सट्रैक्ट करना है? जो भी एक्स बार की वैल्यू आ रही है वो निकालना है। सेम एज इट इज़ वाई में, कैपिटल वाई में निकालना है। देन आफ्टर एक्स बार की वैल्यू, यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो भी एक्स मिलेगा उसका स्क्वायर निकालना है। सेम एज इट इज़ क्या होगा? वाई स्क्वायर निकालना है, कैपिटल वाई स्क्वायर एंड कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई ढूंढना है। यानी कि जो भी हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया हुआ है। बराबर है। कैपिटल एक्स अगेन क्या है हमारे पास? स्मॉल एक्स माइनस एक्स बार, यानी कि 55 माइनस 58 जो भी आ रहा है वो। बराबर है। बराबर है। यहाँ पे अब सारी वैल्यू कहाँ पे रख देनी है? जो भी यहाँ पे फॉर्मूला आ रही है सारी वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। हमारे पास क्या क्या चाहिए? सम्मेशन एक्स वाई, तो यहाँ पे सम्मेशन एक्स वाई भी मिल गया। देखो यहाँ पे ये बराबर है। सम्मेशन एक्स स्क्वायर वो भी मिल गया यहाँ पे, ये देखो। एंड सम्मेशन वाई स्क्वायर, यानी कि ये भी मिल गया। सम्मेशन का अर्थ क्या है? मीनिंग क्या है? कि जो भी हमारे पास कॉलम की वैल्यू हमें मिल रही है उसका सम हमें करना है पर्टिकुलर। बराबर है। देन आफ्टर आप कैलकुलेटर में ये इजीली फाइंड कर सकते हो, तो ये वैल्यू आएगी। ये कई बार क्वेश्चन जीटीयू में 7 मार्क एंड 3 मार्क का यहाँ पे पूछा जाता है।
अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ कि हमें क्वेश्चन में पहले क्या ढूंढना है कि कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन मिला होना चाहिए, बराबर है। किसके बीच में, बिटवीन एक्स एंड वाई के बीच में पहले क्या करना है, इसकी फॉर्मूला लिखनी है। देन आफ्टर फॉर्मूला के हिसाब से हमें टेबल ड्रॉ करना है, एक्स एंड वाई। कैपिटल एक्स ढूंढना है, कैपिटल एक्स में एक्स बार यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स एक्स बार क्या है हमारे पास, मीन वैल्यू ऑफ एक्स। वाई बार क्या है हमारे पास, मीन वैल्यू ऑफ वाई। देन आफ्टर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई हमें ढूंढना है, फिर कैपिटल एक्स होल स्क्वायर हमें निकालना है, कैपिटल वाई स्क्वायर निकालना है, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई निकालना है। ये हमें क्यों वैल्यू चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में ये वैल्यू अवेलेबल है। सारी वैल्यू फिर कहाँ पे रख देनी है, फॉर्मूला में रख देनी है, बराबर है। तो देन आफ्टर जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे विंटर 2023 में सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो पहले क्या करना है, जो भी मैंने स्टेप बताए उसके हिसाब से करना है, बराबर है। जो भी आपका स्टेप के हिसाब से आप लोग एक्यूरेसी से जाओगे तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। विंटर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बराबर है। यहाँ पे समर 2023 में भी ये क्वेश्चन 2 मार्क का पूछा गया है। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको कि क्वेश्चन में कर्ल पियर्सन मेथड पूछी गई है। तो कर्ल पियर्सन मेथड क्या है, हमने जो मेथड यहाँ पे फॉर्मूला लिखी हुई है वही एक्चुअल में कर्ल पियर्सन मेथड है, बराबर है। यानी कि कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में कर्ल पियर्सन मेथड पूछे तो यही फॉर्मूला आपको यूज़ करनी है, बराबर है। आई थिंक आई होप कि आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा, बराबर है। थैंक यू।